ओम शांति। आप सभी भाई बहनों को होली के पावन पर्व की असीम असीम शुभकामनाएं, बधाई। भाई बहनों, हमारा जो भारत देश है वो त्योहारों का देश है। यहाँ पर प्रतिवर्ष अनेक प्रकार के त्योहार अपनी अपनी खुशी के लिए, उमंग उत्साह के लिए विशेष रूप से मनाया जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज होली है और होली के दिवस का भी हमारे भारत की संस्कृति में, हमारे भारत के धर्म शास्त्रों में अनेक प्रकार के गायन हैं, अनेक प्रकार की मान्यताएं हैं। उसमें जो प्रमुख मान्यता है भाई बहनों, वो हमें जानना आवश्यक है। ये जो होली का पर्व मनाया जाता है, वास्तव में ये विष्णु भक्त या यूँ कहें श्री कृष्ण भक्त प्रहलाद जी के यादगार हैं। इसके ऊपर ऐसी वृतांत है भाई बहनों कि जो असुर राज हिरण्यकश्यप जी थे, वो विजय प्राप्त करने के लिए गहन तपस्या किया और इतनी गहन तपस्या किया कि उसके बाद फिर जो है उसी तपस्या के बल, तपस्या के समय, उसी कालखंड में देवताओं ने, ऐसी कहते हैं, मान्यता है ये, देवताओं ने वहाँ पर उसके राज्य को, अर्थात जो हिरण्यकश्यप का राज्य था, उसको कब्जा कर लिया। और जो हिरण्यकश्यप की जो धर्म पत्नी थी, उस धर्म पत्नी को वहाँ से ले जाकर के कहाँ ले गए? महर्षि नारद के आश्रम में ले गए। अब कथा यहाँ से और आगे बढ़ती है कि जो हिरण्यकश्यप की जो धर्म पत्नी थी वो गर्भवती थी। तो गर्भवती होने के कारण जो नारद जी थे, वो जो भी कथा करते थे या सत्संग कराते थे या भगवान के बारे में जो बातें सुनाते थे, वो हिरण्यकश्यप की पत्नी के साथ साथ गर्भ में पल रहे बालक, जिसका बाद में हिरण्यकश्यप नाम पड़ा, उसका नाम पड़ा, जो बालक, जो भक्त प्रहलाद पड़ा, वो बालक जो है गर्भ में रहते रहते विष्णु भक्त बन गया। बहुत दिनों के बाद जो है हिरण्यकश्यप वापस विजय प्राप्त कर लिया, पूरे अपने राज्य का वापस ले लिया, जो देवताओं ने कब्जा कर लिया तो उसको वापस ले लिया और धीरे धीरे करके अपनी पत्नी को भी महर्षि नारद के आश्रम से अपने पास ले आया और स्वयं को एक प्रकार से जैसे स्वयंभू मानने लग गया, माना भगवान मानने लग गया और पूरे आदेश दे दिया अपने राज्य में कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई देवताओं का नाम नहीं लेगा, मेरा ही नाम लेगा, क्योंकि मैं ही यहाँ का भगवान हूँ। तो पूरा प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन ये ऐसी मान्यता है कि जो हिरण्यकश्यप का जो पुत्र था भक्त प्रहलाद, उसको जो गर्भ संस्कार, जो आजकल हमारे विद्यालय में कई बार आप सब सुनते होंगे शब्द गर्भ संस्कार, वो गर्भ में जो संस्कार पड़ गए थे, कौन से संस्कार? विष्णु का नाम लेना, श्री कृष्ण का नाम लेना। वो जब भी कहे, उसके बाप कहे कि भाई मेरा नाम लो, वो कहे जय श्री कृष्ण, जय विष्णु, तो बड़ा उसको बुरा लगता था कि पूरे राज में पूरे प्रजा लोग मेरा कहना मानते हैं, लेकिन मेरा ही बच्चा मेरा कहना नहीं मानता है। तो बहुत गुस्से में उसने क्या किया भाई बहनों, अपने गुरु को बुलाया और गुरु को कहा कि देखो, ये जो है ना मेरा बालक है, लेकिन मेरा ही कहना नहीं मानता है, इसको कुछ शिक्षा दो कि मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं यहाँ का भगवान हूँ, ये क्यों विष्णु विष्णु करता रहता है। तो गुरु ने बहुत समझाया उस बच्चे को, लेकिन वो बच्चा तो गर्भ से संस्कार पड़ा था ना भाई बहनों, तो विष्णु जी जय श्री कृष्ण जय विष्णु करता रहता था। आखिर गुरु जी हार मान गए। अब उसके पिताजी को, हिरण्यकश्यप को, इतना गुस्सा आया कि उसने विविध प्रकार के उसकी हत्या करने का प्रयास किया, अपने पुत्र की हत्या करने का प्रयास किया। तो क्या क्या प्रयास किया उसने? हाथी का जो झुंड है उसके बीच में डाल दिया कि कम से कम हाथी अपने कुचलेगा इसको पैरों से तो ये मर जाएगा। लेकिन वो जहाँ भी जाता था, जहाँ भी उसको फेंक दिया जाता था, वो जय विष्णु, तो भगवान उसकी रक्षा कर देता था। उसको सांपों के बीच में डाल दिया ताकि सांप काटे और इसको जहर फैल जाए, वहाँ से भी बच निकला। एक बार उसको पानी में डुबा दिया, लेकिन पानी से भी बच गया। अब जो हिरण्यकश्यप थे वो बहुत परेशान थे कि ये हर जगह बच क्यों जाता है। अंत में वो क्या करता है, अपनी जो बहन थी, उसकी जो बहन होलिका, उसको वरदान था। उसको क्या वरदान था कि एक दुशाला उसको मिला हुआ था, जैसे साल जैसे होता है ना, साल उड़ते हैं, ऐसे उसको एक शब्द बोला जाता है दुशाला। तो दुशाला मिला था उसको ब्रह्मा जी की तपस्या से
तो उसने कहा कि भाई ये मेरा बच्चा है, इसको तुम कैसे भी करके ख़त्म करो। तो उसने कहा क्या बड़ी बात है भैया, मैं इसको मार डालूंगी। तो उसके बाद तो जो कुंड बना था, हवन कुंड या अग्नि जो लकड़ी वकड़ी जलाते हैं वहाँ पर, और उसमें वो बैठ गई और क्या किया उसने, अपने सिर के ऊपर वो दुशाला को ओढ़ लिया और ओढ़ करके सोची कि अब ये जो है मर जाएगा ये, क्योंकि इसको तो दुशाला ओढ़ने से वरदान था कि जो दुशाला ओढ़ेगा वो अग्नि से नहीं जलेगा, वो बच जाएगा। लेकिन भगवान कहते हैं ना, जिस जाको राखस आइया मार सके ना कोई, ऐसी हवा का झोंका आया और वो विष्णु जी के तपस्या कर रहे थे, वो बालक भक्त प्रहलाद, तो वो दुशाला होलिका जो हिरण्यकश्यप की बहन थी उसके सिर से निकल करके वापस जो है उस बालक, जो प्रहलाद बालक थे, उसके सिर में आ गया। तो ऐसी मान्यता है कि होलिका जल गई और उसके अब भक्त प्रहलाद बच गया। अब अंत में बहुत परेशान हो गया, उसका वो गुस्से से आग बबूला हो गया और इसको भी एक प्रकार से मारने का संकल्प आया। अब इसको छोड़ूंगा नहीं, अब इसको मारना ही पड़ेगा। लेकिन इसको एक प्रकार से ये वरदान था हिरण्यकश्यप को कि इसको अमर, एक प्रकार से ब्रह्मा जी की तपस्या करके, ऐसे दिखाते हैं शास्त्रों में भाई बहनों कि ब्रह्मा जी जो है ना वो सब कभी किसी को भी वरदान दे दिया करते थे। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि न इसकी मृत्यु आकाश में होगी, न इसकी मृत्यु पाताल में होगी, न इसकी मृत्यु दिन में होगी, न इसकी मृत्यु रात में होगी, न इसको मनुष्य मार सकता है, न इसको जानवर मार सकता है। तो ऐसी मान्यता है कि अंत में जब इसने अपने भक्त प्रहलाद को ऊपर बहुत विडंबना किया, बहुत मारने का प्रयास किया, उसी समय हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए स्वयं भगवान इस सृष्टि जगत पर आकर के उस वहाँ पर, और हिरण्य अर्थात जो हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए उसने क्या किया, भगवान ने एक प्रकार से नरसिंह अवतार का रूप धारण किया। तो नर का रूप था, सर के नीचे पूरा नर का रूप था और सर का एरिया था वो सिंह का आकार था, और दीवार से निकल करके और बिल्कुल आंगन के दरवाजे के पास उसको अपने गोद में लिया और गोद में लेकर के हिरण्यकश्यप को पेट से फाड़ दिया। और उस समय कहा कि अभी तुम ना आकाश में हो ना पाताल में हो, ना तुमको मार रहा है मनुष्य, ना तुमको मार रहा है जानवर, न तुम दिन में हो न रात में हो। इस तरह से ये असुर राज जो हिरण्यकश्यप था, इसका वध स्वयं भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके वध किया और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। भाई बहनों, वास्तव में जो होली है इसके बाद ही प्रारंभ होती है, और हमारे आध्यात्मिक ज्ञान के हिसाब से होली 4 प्रकार से मनाई जाती है। होली अर्थात पहले जलाना, होली अर्थात मनाना, होली अर्थात रंगना, और होली अर्थात एक दूसरे को मिठाई खिलाना। जैसे कि आप सब जानते हो आज रात को होली जलाई गई। तो हम बाबा का जो भाव है भाई बहनों, पुराने स्वभाव पुराने संस्कार को इस होली के पावन पर्व पर, अपने जो कलयुग के अंत में संगम युग पर हम अपने पुराने स्वभाव संस्कार को जो जलाते हैं, ये होली जलाने का भाव है। दूसरा मनाते हैं, अर्थात जब हम पुराने संस्कार को खत्म कर देते हैं तो खुशी मनाते हैं, अर्थात हम सत्युग में चले जाते हैं, तो मनाना उसका यादगार है। फिर रंगना, संगम युग पर हम सभी भगवान के रंग में रंगते हैं, परमात्मा संग में रंगते हैं, अर्थात हमें अपने पुराने संस्कार स्वभाव को हटा करके परमात्मा के द्वारा दिए हुए दिव्य संस्कार को धारण करते हैं। और चौथा, एक दूसरे को मिठाई खिलाना, अर्थात एक दूसरे को खुशी दिलाना, एक दूसरे को जैसे उमंग उत्साह दिलाना, ये भी संगम युग पर होता है। तो 4 प्रकार की होली, जलाना, मनाना, रंगना और एक दूसरे को मिठाई खिलाना। तो ये सुंदर यादगार है होली का। हमने वो दिन भी देखा है बाप दादा को होली के दिन आते हुए, और अपने दादी, जो बड़ी दादी थी ना भाई बहनों, जो दृश्य देख रहे हैं ना आप चित्र में, बड़ी दादी वो गुलाब जल वो दादी को बाबा को लगा करके देते थे पिचकारी में, और बाबा इतना सुंदर दृश्य वो देखने लायक था भाई बहनों। भगवान कैसे बच्चों के साथ रंग गुलाल खेलता है, कैसे बच्चों को रंग में रंगता है, और बच्चों के साथ बच्चे जैसे भगवान है ना, लेकिन बच्चों जैसे बन जाते थे, और दादी के ऊपर रंग डालते थे, दादी बाबा के ऊपर रंग डालते थे। रंग मतलब ऐसे आसुरी जैसे नहीं, लेकिन आज भी बाबा ने मुरली में बोला ना कल भी कि भाई ये रंग गुलाल खेलना, बाहर जो कीचड़ लगाना, ये तो आसुरी संप्रदाय का काम है। लेकिन हमारी आध्यात्मिक यात्रा, हमारी जो आध्यात्मिक होली है, इसका बहुत महत्व है।
तो सारा दिन परमात्मा संग के रंग में रंगे रहें और अपने पुराने स्वभाव संस्कार को आज के दिन भस्म कर दे। एक बार पुनः आप सभी भाई बहनों को बेहद घर मधुबन से, बाप दादा की तरफ से, दीदी दादियों की तरफ से, सभी मधुबन निवासियों की तरफ से आप सबको होली की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति।